सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बुक इंट्रो। और गाइज आज हम लोग चैनल के की जो सीरीज हमने स्टार्ट की है उसे ही कंटिन्यू करने वाले हैं। और आज हमारा अध्याय है 5वां। तो आज 5वें अध्याय में टोटल 21 श्लोक है, तो हम उस सभी श्लोकों को समझेंगे इस अध्याय में। और शुरू करने से पहले आपको कहना चाहूँगी कि अगर आपके कोई दोस्त है जो चैनल की बुक पढ़ना चाहते हैं लेकिन नहीं पढ़ पा रहे हैं टाइम की शॉर्टेज की वजह से, तो आप प्लीज़ ये वीडियो उनके साथ शेयर कीजिए कि जिससे वो ये सारी अध्याय घर बैठ के आराम से सुन सके और ये उन्हें बुक पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। तो 5वें अध्याय का जो पहला श्लोक है वो है अतिथि देवो भव। तो इस श्लोक में आचार्य कहते हैं कि जो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य वर्ण के जो लोग हैं उनके लिए जो गुरु है वो अग्नि है। और इन चारों जो वर्ण है, जो 4 वर्ण है, उसमें उन लोगों का गुरु जो है वो ब्राह्मण होते हैं। और स्त्रियों के लिए उनका जो पति है वही उनका गुरु है। तो इससे ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाहूँगी कि यहाँ पर जो उन्होंने कहा है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य जो 3 वर्ण है उनका जो गुरु है वो अग्नि देवता है। और क्योंकि हमारे जितने भी शुभ प्रसंग होते हैं उसमें हम अग्नि देवता को साक्षी मानकर ही काम करते हैं, इसलिए उन्होंने यहाँ पर अग्नि देवता को। और उसके बाद उन्होंने कहा है कि हमारी जो संस्कृत में वर्ण व्यवस्था है उस हिसाब से जो ब्राह्मण है उन लोगों को उच्च स्थान दिया गया है, तो इसलिए जो बाकी के जो वर्ण है उनका गुरु जो है वो ब्राह्मण कहलाएगा। और फिर समझाते हुए कहा है कि जो स्त्रियां होती है उन लोगों के लिए उनका जो पति है वही उनका गुरु है। हम लोग यजमान को गुरु समान ही, देवों के समान दर्जा देते हैं, इसलिए जब भी हमारे घर में कोई मेहमान आए तो उनका आदर सत्कार करना चाहिए। उसके बाद का जो श्लोक है उसमें उन्होंने कहा है कि सोना या मनुष्य। तो ये जो श्लोक है उसमें उन्होंने समझाते हुए कहा है कि सोना जो होता है उसे सोना बनने के पहले उसे बहुत सारी कसौटियों में से गुजरना पड़ता है। यानी कि आपको पता ही होगा कि सोना जो होता है उसे गर्म किया जाता है, फिर उसे अलग अलग तरीके से उसकी पूरी प्रक्रिया होती है कि जैसे उन्हें वो जो धातु होता है जो सोना, उसे सोना बनाया जाता है। तो वैसे ही मनुष्य जो होता है, तो मनुष्य की ज़िंदगी में उसे कैसे सोना बनाता है, उसके त्याग, चारित्र और गुणों से। तो वैसे यहाँ पर बताया गया है कि सोना जो होता है उसे बहुत से परीक्षा से गुजरना पड़ता है, वैसे ही मनुष्य को भी मनुष्य बनने के पहले बहुत सारी कसौटियों में से गुजरना पड़ता है, और वो है त्याग, चारित्र और गुण। यानी कि मनुष्य की जो पहचान होती है वो उसके त्याग, गुण और चारित्र से ही होती है। यहाँ पर शॉर्टकट में यही कहा गया है कि सोना कैसे बनता है सोना, वैसे ही मनुष्य जो बनता है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो होती है वो होती है उसका त्याग, चारित्र और गुण। उससे ही मनुष्य की पहचान होती है। उसके बाद का जो तीसरा श्लोक है वो है कि संकट समय पर ही लड़ना चाहिए। तो इस श्लोक में आचार्य जानकी कहते हैं कि जब संकट दूर है, मतलब अभी संकट आया नहीं हमारी ज़िंदगी में, तब तक उस संकट से दूर रहना चाहिए, उसे डरना चाहिए। यानी कि अगर कहीं और जगह पर कोई युद्ध का माहौल हो तो उससे हमें दूर रहना चाहिए और हमें जितना हो सके इसमें ज़रा इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए उस चीज़ में। और लेकिन जब संकट, यानी कि जब युद्ध का जो मैंने कहा माहौल है वो अगर हमारे नज़दीक आ जाए, यानी कि हमारे देश में युद्ध का माहौल हो, तो हमें अपनी पूरी ताकत से लड़ना चाहिए। उसके बाद का जो श्लोक है उसमें ऐसे जानके कहते हैं कि जो बोर होता है उसका जो वृक्ष होता है उसमें कांटे होते हैं, तो वो जो वृक्ष होता है वो फल भी देता है, कांटे भी देता है, लेकिन वो जो कांटे और जो फल है वो दोनों उसी की ही पैदाइश है, फिर भी दोनों के जो गुण है वो अलग है। वैसे ही एक ही माँ के कोख में से जन्मे दो बच्चे, उनके गुण, चारित्र सब कुछ अलग हो सकता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एक ही माँ ने जन्म लिया है तो दोनों ही सेम ही होंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। इस श्लोक को समझाते हुए उन्होंने कहा है कि जैसे रावण और विभीषण जो थे वो दोनों भाई थे, उन दोनों की माता एक ही थी, लेकिन उन दोनों के गुण, चारित्र दोनों अलग थे। जैसे रावण ने सीता जी का हरण किया था, वैसे ही विभीषण ने उन्हें माता का दर्जा दिया था। तो दोनों के गुण, चारित्र दोनों अलग है, एक ही माँ के बेटे थे फिर भी। तो यहाँ पर ये चीज़ है कि मतलब जिसका आप ऐसा कह सकते हैं कि अगर उद्गम स्थान सेम हो फिर भी उस चीज़ों के गुण अलग हो सकते हैं। उसके बाद का जो 5वां श्लोक है उसमें उन्होंने कंपैरिजन की है वैरागी मनुष्य की और विद्वान मनुष्य की। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कंपैरिजन क्या है। तो इस श्लोक को समझाते हुए उन्होंने कहा है कि जो वैरागी व्यक्ति होता है, वैरागी मनुष्य होता है, उसे किसी भी चीज़ की आसक्ति नहीं होती है। यानी कि हम जिसे कहते हैं ऑब्सेशन, इंग्लिश में कहते हैं, उसे किसी भी चीज़, संसार में जो भी चीज़ होती है उसमें उसे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं होता है, उसे बिल्कुल भी रसप्रद नहीं लगती। और जो निष्कामी व्यक्ति होता है, जिसे कोई भी कामना नहीं है उसकी इस जीवन में, वैसे निष्कामी जो व्यक्ति होते हैं उसे श्रृंगार, यानी कि सजने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ती, उसे उसमें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं होता है। फिर उन्होंने कहा है कि वैसे ही जो विद्वान मनुष्य होते हैं उन्हें उनकी जो वाणी होती है वो बहुत ही कठोर होती है। वो लोग बहुत ही कठोर वाणी से बोलते हैं। आपने बहुत सारे संत देखे होंगे जो पहले के समय में थे, वो लोग बहुत गुस्से में बोलते थे, और वो भी उनके जो शब्द होते थे वो बहुत ही हमें लगता था कि ये हम पे चिल्ला रहे हैं। ऐसे संतों की मैंने कहानियाँ सुनी है जो ऐसे होते थे, जो रूडली हम कहते हैं ना वैसे बातें करते थे, लेकिन उनका मन जो होता है वो साफ़ होता है, वो विद्वान होते हैं। इसलिए क्योंकि उन्हें लगता है कि हम
उन उन लोगों को आई थिंक हम लोग मन बुद्धि लगते होंगे, शायद इसलिए वो ऐसे बातें करते होंगे, लेकिन उनकी जो वाणी वो स्पष्ट होती है। फिर उन्होंने कहा है स्पष्ट वक्ता जो होता है वो कभी ठगी नहीं होता है, यानी कि किसी को भी बेवकूफ़ नहीं बनाता है जो स्पष्ट वक्ता होता है वो। समझाते हुए उन्होंने कहा कि जो वैरागी मनुष्य है उसे संसार में की माया जाल जो हम कहते हैं, जो माया होती है उसमें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं होता है, वो इस सभी चीज़ों से छूट चुका है। और फिर उन्होंने कहा जो निष्कामी मनुष्य है उसे श्रृंगार की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उसमें कोई काम वासना है ही नहीं, या ही ना ही उसे कोई विजातीय व्यक्ति को आकर्षित करना है। और फिर उन्होंने कहा कि विद्वान जो व्यक्ति थे वो सत्य बोलते हैं और उनकी वाणी कठोर होती है, आखिर में वो हितकारी साबित होती है हमेशा। फिर उन्होंने कहा है कि जो स्पष्ट वक्ता होते हैं, जो स्पष्ट जो भी होता है वो मुंह पे बोल देते हैं, वैसे लोग कभी किसी का बुरा नहीं कर सकते, ना ही वो किसी को ठग सकते हैं, क्योंकि मुंह पे अच्छा बोलने वाले लोग स्वार्थी होते हैं, वो उन लोगों की वाणी ही शुद्ध और मीठी लगती है, तो वैसे लोग हमें ठग सकते हैं, लेकिन जो स्पष्ट वक्ता होते हैं वो ऐसे नहीं कर सकते। उसके बाद का जो छठा श्लोक है उसमें अच्छा जान के कहते हैं कि कौन किसी नफरत करता है। तो यहाँ पर उन्होंने कहा है कि जो मूर्ख लोग होते हैं वो लोग विद्वान से नफरत करते हैं। फिर जो निर्धन लोग होते हैं वो लोग धनिक लोगों से नफरत करते हैं, जो पैसे वाले होते हैं उनसे नफरत करते हैं। जो वेश्या होती है वो कुर्बान चारित्रवान जो स्त्रियाँ होती है उनसे नफरत करती है, और जो विधवा स्त्री होती है वो सौभाग्यशाली जो स्त्री होती है उनसे नफरत करती है, उन्हें दुश्मन समझती है। मूर्ख लोग होते हैं उनमें कोई भी चीज़ों को समझने की जो समझन होती है वो उनमें होती नहीं है, इसलिए वो लोग विद्वानों की जो वाणी होती है उसे वो समझ नहीं पाते हैं, और वो लोग सिर्फ उसकी हंसी मजाक ही उड़ा सकते हैं कि ये बकवास है, क्योंकि उनमें वो समझने की क्षमता ही नहीं होती है। और वैसे ही जो धनवान लोग होते हैं वो उन लोगों को समाज में हर जगह मान सम्मान मिलता है, और इस चीज़ से ईर्ष्या गरीब लोग करते हैं, और इसलिए वो लोग धनिक लोगों को अपना दुश्मन समझते हैं। सही जो गुणवान स्त्री होती है, जो चारित्रवान स्त्रियाँ होती है, उनकी हर एक जगह पे सम्मान मिलता है, उन्हें लोगों को समाज में हर जगह पे उन्हें अच्छा सम्मान मान सम्मान मिलता है। वैसे ही वेश्या लोगों की कोई इज्जत नहीं होती है समाज में, इसलिए वो लोग ऐसी कुर्बान स्त्रियों से नफरत करती है। सही परिवार में जब भी कोई अच्छा प्रसंग होता है उस वक्त जो सौभाग्यशाली स्त्रियाँ होती है उन लोगों को बहुत ज़्यादा महत्व और मान सम्मान मिलता है, और उस समय भी विधवा स्त्रियों की और दया की नज़रों से ही देखा जाता है, इसलिए वो सौभाग्यशाली जो स्त्रियाँ होती है उनसे नफरत करती है। तो अगर हम इस चीज़ को समझे तो हमें यही जानना मिलेगा कि जिसके पास जो नहीं होता है, अगर वो चीज़ किसी और के पास है तो वो इंसान उसे बहुत दुखी होने वाला है और उस इंसान से नफरत करने वाला है, क्योंकि यही इंसान का स्वभाव है एक्चुअली कि जब किसी के आपके पास जो चीज़ नहीं है अगर वो किसी और के पास है तो आप लोग उनसे नफरत ही करोगे। उसके बाद का जो 7वां श्लोक है उसमें अच्छा कहता है कि किन चीज़ों से किन लोगों का नाश होता है। इस श्लोक को समझाते हुए उन्होंने कहा है कि आलस से विद्या का, पर पुरुष की संगत में पड़ी स्त्री का, बहुत ही कम बीज डालने से खेत में, और सेनापति की मृत्यु के बाद सेना का अंत होता है, नाश होता है। इस बात को समझाते हुए उन्होंने कहा है कि क्योंकि आलस जो है वो सबसे बड़ा दुर्गुण है। अगर आप में आलस है, आप आलसी इंसान है, तो आप बहुत सारी चीज़ जो आप कर सकते हैं वो भी आप नहीं कर पाओगे, और आपको लगेगा कि आपकी पूरी ज़िंदगी ऐसे ही ख़त्म हो गई। तो इसलिए अगर आप आलसी है तो आपको आलस का कैसे भी करके त्याग करना ही चाहिए। और ऐसी स्त्रियाँ जो खुद के पति को छोड़कर किसी और पर पुरुष के साथ रहती है, वैसी स्त्रियों का नाश होता है, क्योंकि ना ही वो अपने पति के साथ रह पाती है, ना ही वो किसी पर पुरुष के साथ रह पाती है, तो मतलब उसकी हालत बहुत ही ख़राब होती है और उसका अंत में नाश होता ही है। फिर उन्होंने कहा है कि खेत में अगर आप कम बीज डालोगे तो बहुत ही कम अनाज उगेगा, और इससे जो बाकी की ज़मीन है वो उसका कोई काम नहीं होगा। तो आप अगर जितना बोएंगे उतना ही आपको मिलने वाला है, तो सबसे ज़्यादा अगर आप बीज डालेंगे तभी आपको ज़्यादा पाक मिलने वाला है, तो इसलिए उन्होंने इस चीज़ को समझाया है। फिर उन्होंने कहा है कि सेनापति की मृत्यु के बाद सैन्य का, अगर सेनापति ही नहीं रहा तो जो सेना है उसे मार्गदर्शन कोई देने वाला कोई नहीं होगा, तो वो लोगों को पता ही नहीं कि अब नेक्स्ट करना क्या है। तो शायद ऐसा हो सकता है कि जो सेनापति की मृत्यु के बाद अगर कोई किसी और इंसान ने अगर उस चीज़ का जिम्मा नहीं उठाया तो पूरी सेना का भी अंत हो सकता है। उसके बाद का जो 8वां श्लोक है उसमें उन्होंने कहा है कि जितना आप अभ्यास करते रहते हो ऐसे ही आपको विद्या प्राप्त होगी। आपका जो चारित्र है उससे आपकी कुल की पहचान होती है। फिर उन्होंने कहा है कि आपके जो गुण है उससे पता चलता है कि आप कितने श्रेष्ठ मनुष्य हैं, और आपकी आंखों में देखकर पता चलता है कि आप कितने गुस्से में हैं। तो ये जो 4 चीज़ें हैं उन्होंने यहाँ पर बिल्कुल सही कहा है कि आप जितना अभ्यास करते हो वैसे ही आपकी जो विद्या है वो आपको मिलने वाली है। तो अभ्यास बहुत ज़रूरी है। आप कितने प्रैक्टिस, जैसे हम जब हमारे एग्ज़ाम होती थी 12th एंड 10th की जो बोर्ड एग्ज़ाम होती है उसमें हम लोग कितना बार प्रैक्टिस करते थे एक और एक चीज़, उसके बाद हमें दिमाग में पूरी तरह से उतरती थी एंड हम लोग एग्ज़ाम में एक्चुअली लिख पाते थे। तो आप जितना अभ्यास करोगे वैसे ही आपको विद्या मिलने वाली है, विद्या आप ग्रहण कर पाओगे। और फिर उन्होंने कहा कि आपको जो चारित्र है उससे आपका कुल कैसा है इसकी पहचान होती है। इसके लिए तो हमने आगे बहुत सारे श्लोक एक्चुअली देख लिए हैं, इसके लिए तो हमने आगे। फिर उन्होंने कहा है कि आपका जो चारित्र है उससे आपकी कुल की पहचान होती है। तो इसके लिए तो हमने बहुत सारे श्लोक पहले भी देख चुके हैं कि चारित्र और जो कुल है उसका क्या संबंध है एक्चुअली।
एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ कैसा व्यवहार करता है उससे पता चलता है कि उसमें कितने अच्छे गुण हैं और उससे उसकी श्रेष्ठता का अनुमान लगाया जाता है। और वैसे आप सभी को पता है कि हमारी जो आँखें होती है वो बहुत कुछ कह देती है, तो हमारा जो हम अगर गुस्से में हो तो वो गुस्सा हमारी आँखों में दिख जाता है। उसके बाद का जो 9वां श्लोक है उसमें आचार्य जानकी कहते हैं कि धन, योग और स्त्री का रक्षण। तो यहाँ पर इस चीज़ को समझाते हुए उन्होंने कहा है धन जो है उसे धर्म का, और योग जो है उससे विद्या का, फिर धरती से राजा का, और गुणियल स्त्रियाँ जो होती है, जो गुणवान स्त्रियाँ कहती हैं हम, वो गुणवान स्त्रियों से घर का रक्षण होता है। अब जिसके पास धन होगा, जिसके पास पैसे होंगे, वो अपने धर्म का रक्षण आराम से कर पाएगा, और सदाचार और संयम से ही विद्या का रक्षण होगा। और राजा जो होता है वो अपनी मालिक का जो प्रदेश होता है उससे ही उसे रक्षण मिलता है, तो इसलिए धरती जो होती है वो राजा का रक्षण करती है। आपने बहुत सारी राजा की जो पहली जो कहानियाँ होगी उसमें आपने सुना होगा कि जो राजा होते हैं वो जब अपनी जो प्रदेश में आ जाते हैं उसमें उसके बाद ही वो लोग सुरक्षित महसूस करते हैं। तो ये एक चीज़ है, ये बिल्कुल सही कहा है उन्होंने यहाँ पर। और फिर उसके बाद उन्होंने कहा जो गुणवान स्त्रियाँ होती है, जो अच्छी स्त्रियाँ होती है, उनसे घर का रक्षण होता है। इसलिए परिवार का जो सम्मान है उसके लिए स्त्रियों में सदाचार की भावना होनी चाहिए। तो ये जो 4 चीज़ें उन्होंने गिनवाई है, इससे पता चलता है कि किस चीज़ से किसका रक्षण होता है। उसके बाद का जो 10वां श्लोक है उसमें आचार्य जानकी कहते हैं कि मूर्ख व्यक्ति, तो जो यहाँ पर उन्होंने कहा है इस बात को समझाते हुए कि ऐसे लोग जो वेदों का, पंडितों का, शास्त्रों का और सदाचार जो होता है उनका, और जो इंसान ऐसे होते हैं जो शांति से ज़िंदगी जीते हैं, वैसे मनुष्य जो होते हैं उनको ही बदनाम करते हैं, उनके ऊपर लांछन लगाते हैं। वैसे जो मूर्ख लोग होते हैं उन लोगों को ये सब कुछ करने से भी कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो अगर हम डिटेल में समझे इस चीज़ को, तो यहाँ पर उन्होंने समझाते हुए कहा है कि मूर्ख लोग जो होते हैं उन लोगों में समझ बहुत ही कम होती है, वो लोग किसी भी चीज़ को समझते नहीं है और वो लोग सिर्फ डायरेक्टली बोलते हैं। वैसे लोग हैं, बहुत सारे लोग ज़िंदगी में मिलते हैं और अभी भी ऐसे लोग हैं। तो इस चीज़ को समझाते हुए उन्होंने कहा कि मूर्ख व्यक्ति जो होता है वो कितना ही बोल दे, वो कितना भी शास्त्रों पे हंस ले, या फिर हमारी जो संस्कृति है उसके ऊपर हंस ले, या फिर जो पंडित होते हैं उन लोगों के ऊपर लांछन लगाए, या अच्छे सदाचारी मनुष्य जो शांति से जीने वाले मनुष्य होते हैं उन लोगों के ऊपर लांछन लगाए, उन सभी चीज़ों को करने से, उनके ये जो कर्म है, जो बुरे कर्म है, इन सब करने से भी कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि उससे हमारी जो संस्कृति है ना ही उसी में लांछन लगने वाला है, ना ही वैसे जो अच्छे मनुष्य होते हैं, क्योंकि जो अच्छा है वो अच्छा ही रहेगा। और लोगों को शायद आज पता नहीं चले, लेकिन थोड़े टाइम बाद ही पता चलने वाला है कि जो लांछन लगे थे वो झूठ लगे थे, एंड वो जो मनुष्य है वो अच्छा है। तो मूर्ख लोगों को ये जो है वो सब कुछ सिर्फ टाइम वेस्ट है। उन लोगों के जो कर्म है उससे जितनी भी अच्छी चीज़ें हैं उन लोगों को पे कोई भी असर नहीं होने वाला है। यानी कि ऐसा करने से उनको भी फ़ायदा नहीं होने वाला है, बल्कि उल्टी उनकी ही बदनामी होने वाली है, क्योंकि सबको पता है, सभी लोग मूर्ख तो नहीं है दुनिया में, तो ऐसे बुद्धिशाली मनुष्य भी है जो उनको पता है कि क्या सही है और क्या गलत है। तो अंत में जो मूर्ख लोग हैं उनकी बदनामी होने वाली है इन सभी कर्मों से। उसके बाद का जो 11वां श्लोक है वो सबसे महत्व का, सबसे इम्पॉर्टेंट मैं श्लोक कह सकती हूँ, क्योंकि वो हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा काम आने वाला है, तो इस चीज़ को ज़रूर आप सुनिए। तो उसके बाद का जो 11वां श्लोक है उसमें उन्होंने कहा है कि दान करने से दरिद्रता यानी कि गरीबी का अंत होता है। तो कैसे? तो हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर उन्होंने कहा है कि दान करने से दरिद्रता का अंत होता है, अच्छे आचरण और गुणों से कष्ट का अंत होता है। फिर उन्होंने कहा है कि बुद्धि से अज्ञान का और ईश्वर की भक्ति से भय का अंत होता है। तो यहाँ पर उन्होंने बहुत ही बड़ी बात कही है कि दान करने से दरिद्रता यानी कि गरीबी का अंत होता है। हम लोग में से यही सोचते हैं कि हम लोग जब पैसे ज़्यादा कमा लेंगे उसके बाद हम लोग दान करेंगे, मुझे भगवान पैसे तो दे, फिर मुझे देखना है मैं कितना दान करता हूँ। लेकिन यहाँ पर आचार्य चाणक्य ने उल्टा कहा, उन्होंने कहा है कि आप जितना दान करोगे आप उतने अमीर बनने वाले हो। तो ये बात बहुत ही समझ जैसी है कि ये चीज़ आपको समझनी है, आपको ज़िंदगी में उतारनी है कि आपके पास जितना है आप उतना देते रहो, शायद आपके पास उससे भी ज़्यादा आएगा, क्योंकि आप जितना दोगे वही आपके पास आने वाला है। फिर उन्होंने कहा है कि अच्छे आचरण से और अच्छे स्वभाव से, अच्छे गुणों से आपका कष्ट जो है वो दूर होगा। फिर कहा है कि बुद्धि से अज्ञान का अंत होगा और ईश्वर की भक्ति से भय का। तो बिल्कुल सही कहा है, ईश्वर की भक्ति से भय का एक्चुअली अंत होता है। आप जब भी डरे हुए हो, आप हनुमान चालीसा पढ़ लेते हो तो आपको जो हिम्मत आ जाती है हमें, तो हाँ ये चीज़ एकदम सही है। उसके बाद का जो 12वां श्लोक है उसमें उन्होंने कहा है कि मोह जो होता है वो मनुष्य जीवन में सबसे बड़ा शत्रु है। तो इस बात को समझाते हुए उन्होंने कहा है कि काम वासना की जैसा कोई रोग नहीं है, जो काम वासना होती है उसकी जैसा कोई रोग नहीं है इस दुनिया में। और फिर उन्होंने कहा है कि मोह जो होता है वो शत्रु समान है। जो गुस्सा होता है, गुस्सा जैसी कोई आग नहीं है, यानी कि हमको पता है कि जो गुस्सा होता है वो अच्छे से अच्छे रिश्तों को भी जला लेता है। और फिर उन्होंने कहा है कि जो ज्ञान होता है उसकी जितना कोई अच्छा सुख नहीं है। तो ज्ञान जो है वो हमें सुख देता है,
तो यहाँ पे उन्होंने पहले कहा है कि काम वासना जैसा कोई रोग नहीं होता है, बिकॉज जो काम वासनी जो कामी व्यक्ति होता है वो हमेशा ही वही सोचता रहता है, बस उसका जो मन होता है वो इसी चीज़ों में भटकता रहता है, विजातीय व्यक्ति के ख्यालों में। तो इसलिए वो अपनी ज़िंदगी में कुछ कर नहीं पाता है। तो ज़िंदगी में कुछ करने के लिए हमारा जो ध्यान है वो एकाग्र होना बहुत ज़रूरी होता है। तो ऐसे व्यक्ति ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाता है, वो उनका सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। तो मोह जो होता है वो अज्ञान का प्रमाण है। एक्चुअली आप अगर किसी भी जगह से, किसी वस्तु से, किसी व्यक्ति से आप मोह में है तो ये एक अज्ञानता है। इस चीज़ का आपको अनुभव बहुत जल्दी हो जाए तो अच्छा रहेगा। आपको इस मोह से छुटकारा पाना ही पड़ेगा, तभी आप ज़िंदगी अच्छे से जी पाओगे। अदरवाइज अंत में आप एकदम दुखी जीवन जीने वाले हैं, क्योंकि मोह जो होता है, चीज़ें समय से बदलता है, इंसान बदल जाता है। तो वो जो मोह आपका किसी व्यक्ति के प्रति अगर मोह रहेगा तो वो इंसान भी आगे जाके बदलने वाला है। तो आपका जो बाकी का जीवन होगा वो दुखमय ही होने वाला है। फिर उन्होंने कहा कि जो क्रोध है उसके समान कोई आग नहीं, क्योंकि आग जो होती है वो बेफाट होती है, वो बहुत जल्दी फैलती है। वैसे ही जो क्रोध होता है वो भी बेकाबू होता है। तो इसलिए क्रोध से बहुत सारी चीज़ें गलत हो जाती है। तो इसलिए उन्होंने कहा है कि क्रोध जैसी कोई आग नहीं है। अंत में उन्होंने कहा कि ज्ञानी व्यक्ति जो होता है वो सुख भोगता है, क्योंकि ज्ञानी व्यक्ति को पता है जीवन क्या है, उसमें वो सद्भावना होती है, उसमें वो दया करुणा होती है। उसके बाद का जो 13वां श्लोक है वो है कि हम अकेले आए और हमें अकेले ही जाना है। तो यहाँ पर इस चीज़ को समझाते उन्होंने एक श्लोक लिखा है, और श्लोक में उन्होंने कहा है कि व्यक्ति जो होता है वो संसार में अकेला ही आता है। मतलब हम जन्म अकेले ही लेते हैं। हम जो अपने कर्म करते हैं हम वो कर्म भी हम अकेले ही करते हैं। हमारे कर्म की जिम्मेदारी हमारी खुद की होती है। फिर उन्होंने कहा है कि अगर हम मृत्यु होती है वो भी हम अकेले ही मरते हैं। फिर हम नर्क में जाएंगे, स्वर्ग में, वहाँ पर भी हम अकेले ही जाने वाले हैं। और अगर हमें मोक्ष मिल गया तो मोक्ष भी हमें अकेले ही मिलने वाला है। तो यहाँ पर उन्होंने सभी चीज़ों को लेते हुए उन्होंने कहा है कि ज़िंदगी में हम जो भी करते हैं उसकी जिम्मेदारी हमारी खुद की होती है। हम सब कुछ अकेले ही करते हैं, अकेले आए हैं, अकेले ही जाना है। तो यहाँ पर बिल्कुल सही है, इसमें समझ जैसा कुछ ज़्यादा है नहीं। लेकिन हाँ, ये एक चीज़ है कि हमारे जो कर्म होते हैं, हम अच्छे कर्म करते हैं, बुरे कर्म करते हैं, उसकी जिम्मेदारी भी हमारी खुद की होती है। ऐसा नहीं है कि अगर आप बुरे कर्म किसी व्यक्ति के लिए कर रहे हो तो वो भी उसमें शामिल हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। अगर बुरे कर्म आप कर रहे हो तो वो सिर्फ और सिर्फ आपकी जिम्मेदारी है। तो दोस्तों उसके बाद का जो 14वां श्लोक है वो है कि ऐसे लोगों के लिए जो चीज़ें होती है वो तुच्छ समान है, यानी इसका कोई वैल्यू नहीं है। तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं और किन मनुष्य के लिए वो तुच्छ समान है? तो इस बात को समझाने के लिए उन्होंने इस श्लोक में कहा है कि ब्रह्मज्ञानी जो व्यक्ति होते हैं उनके लिए स्वर्ग तुच्छ है। फिर जो सूरवीर होते हैं, जो सेनापति होते हैं, जो सेना में काम करते हैं, यानी कि आप कह सकते हैं कि आर्मी कमांडर जो लोग होते हैं, वो लोग जो होते हैं उन लोगों के लिए उनका जीवन। तो इस श्लोक को समझाते उन्होंने कहा है कि ब्रह्मज्ञानी जो व्यक्ति होते हैं उनके लिए स्वर्ग, फिर सूरवीर यानी कि आर्मी के लोग जो होते हैं, आर्मी कमांडर जिसे हम कहते हैं, उन लोगों के लिए उनका जीवन, फिर संयमी व्यक्ति के लिए स्त्रियाँ, और इच्छा रहित निर्लोभी व्यक्ति जो होते हैं उनके लिए संसार तुच्छ समान है। तो उन्होंने कहा है कि ब्रह्मज्ञानी व्यक्ति जिसे ब्रह्म का ज्ञान है, यानी कि जो सबसे परम तत्व हम जिसे कहते हैं उन चीज़ का उन्हें ज्ञान है, वैसे व्यक्ति के लिए स्वर्ग तुच्छ समान है, क्योंकि उन्हें स्वर्ग से भी ज़्यादा ज्ञान मिल चुका है। तो अब उनके लिए स्वर्ग का कोई महत्व नहीं रहा। वैसे ही जो वीर मनुष्य होता है, जो आर्मी के लोग जो होते हैं हमारे देश के लिए, उनके लिए जो जीवन है, यानी कि उनका जो खुद का जीवन का महत्व नहीं होता है, क्योंकि वो अपना जो जीवन है वो देश के लिए कुर्बान करते हैं। और जिन मनुष्यों ने अपनी इंद्रियां काबू में कर रखी है उनके लिए स्त्रियों का कोई महत्व नहीं होता है उनके जीवन में। और वैसे ही निर्लोभी व्यक्ति, यानी कि ऐसे व्यक्ति जो इस दुनिया से उन्हें कुछ नहीं चाहिए, जो कोई भी लोभ नहीं करता है, वैसे मनुष्य के लिए जो संसार है वो तुच्छ समान है। उसके बाद का जो 15वां श्लोक है उसमें उन्होंने कहा है कि मित्रों के बारे में कहा है कि कौन मित्र होता है उस समय। तो यहाँ पर इस चीज़ को समझाते हुए उन्होंने कहा है कि विदेश में, यानी कि परदेश जो हम कहते हैं, विदेश में जो हमारा ज्ञान होता है, जो हमारी विद्या होती है, वही हमारा मित्र होता है। और घर की बात करें तो घर में आपकी जो पत्नी होती है वही आपकी मित्र है। और जो व्यक्ति रोगी है उसके लिए दवाइयाँ ही उसका मित्र है। और जिसकी मृत्यु हो चुकी है, जो इंसान मर चुका है, उसके लिए उसके कर्म ही उनके मित्र है। तो यहाँ पहले उन्होंने कहा कि विद्या, जब हम विदेश में जाते हैं, हमारी विद्या, हमारा जो ज्ञान होता है वही हमारा मित्र होता है। क्योंकि आपको कितना नॉलेज है, आपको ज़िंदगी के बारे में कितना जानकारी है, वही चीज़ें आपको विदेश में काम आती है। आपको कैसे रहना है, आपको कहाँ रहना है, आपको आगे करना क्या है, इन सभी चीज़ों के लिए आपका ज्ञान ही आपको काम आता है। और जो पत्नियाँ होती है, तो घर में उन्होंने कहा घर में पत्नी जो होती है वही आपकी मित्र होती है, क्योंकि आपकी जो पत्नी होती है वो आपको ज़िंदगी में सही गलत निर्णय लेने में आपके साथ रहेगी, आपको मदद करेगी। तो वैसी जो स्त्रियाँ होती है जो पति को अच्छा मार्गदर्शन दे सकती है, वैसी स्त्रियाँ मित्र के समान है। फिर उन्होंने कहा कि रोगी जो व्यक्ति होता है, जिसे कोई रोग हुआ है, उसके लिए उसकी जो दवाइयाँ है वही उसकी जान बचाने वाली है, तो वही उनकी मित्र होती है। और अंत में उन्होंने कहा कि जो इंसान मर चुका है, जिसकी मृत्यु आने वाली है, वैसे मनुष्य के लिए उसके कर्म जो है वही उसके मित्र होते हैं। क्योंकि हमारे
क्योंकि हमारी संस्कृति में कहा जाता है कि हमारे जो कर्म होते हैं वही हमारे साथ मृत्यु के बाद भी आते हैं, उसके अलावा और कोई भी चीज़ हमारे साथ नहीं आती है। तो हमारे जो कर्म होते हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम कहते हैं कि सत्कर्म करो, अच्छे काम करो, तो मृत्यु भी आराम से आएगी और भविष्य उसके बाद का जो जीवन होगा, मृत्यु के बाद का जीवन वो हमारा अच्छा हो सकता है अगर हमारे कर्म अच्छे रहे तो। उसके बाद का जो 16वां श्लोक है उसमें उन्होंने कहा है कि ये जो चीज़ें हैं वो व्यर्थ है। तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं वो देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पर उन्होंने कहा है कि ऐसी 4 चीज़ें जो व्यर्थ है, तो वो है समुद्र में बारिश। अगर समुद्र में बारिश हो रही है तो वो व्यर्थ है। उसके बाद उन्होंने कहा कि तृप्त हो चुका इंसान जो मनुष्य है, जो तृप्त हो चुका है, उससे आप भोजन अगर देते हो तो। फिर धनिकों को दान देना और दिन में दिया जलाना। तो ये 4 जो चीज़ें हैं वो व्यर्थ है। बिल्कुल सही है, यहाँ पर समझ जाते हैं क्योंकि उन्होंने कहा है कि जो समुद्र है उसमें पानी बहुत ज़्यादा है, उसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत ही नहीं है। तो अगर बारिश समुद्र में ही होने वाली है तो बारिश का जो महत्व है वो कम हो जाता है। और अगर आपने बहुत ज़्यादा खाना खा लिया है और उसके बाद अगर आपको खाना दिया जाए तो वो भी व्यर्थ है, क्योंकि आप खाने वाले नहीं हो और आपको खाने की इच्छा ही नहीं रहेगी, तो वो व्यर्थ है। और दिन के उजाले में अगर आप दिया जलाओगे तो वो व्यर्थ ही साबित होगा, क्योंकि उस वक्त उजाले में जो होता है वो दिया के कोई मायने नहीं रहेंगे। उसका जो असली में जो कर्म है वो जो प्रकाशित करना, तो ऑलरेडी अगर प्रकाश है, अगर दिन है, तो उसका महत्व नहीं रहता है, तो ये भी व्यर्थ है। और धनी इंसान को दान करने से कोई फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी पैसा है, उसे पैसे की जरूरत नहीं है। तो अगर आप ऐसे धनी व्यक्ति को दान करोगे तो उसका कोई महत्व नहीं रहने वाला है। तो इसमें यही कहा गया है कि हमेशा सिचुएशन देख के, समय सब कुछ देख के आपको कर्म करने चाहिए। आप ऐसे ही कोई भी कर्म मत करो, पहले उस चीज़ को समझो कि एक्चुअली यहाँ पर ज़रूरत है या नहीं। तो ज़रूरतमंदों को ही दान दो, ज़रूरतमंदों को उसकी ज़रूरत समझ कर, उससे पहचान कर ही उसे दान देना चाहिए। उसके बाद का जो 17वां श्लोक है उसमें उन्होंने कहा है कि आत्मबल जो होता है वही सबसे श्रेष्ठ बल है। तो इस चीज़ को समझाते हुए उन्होंने कहा है कि जो बादल होते हैं, बरसात वाले जो बादल होते हैं, उसमें जो पानी होता है वही सबसे शुद्ध होता है पानी, यानी कि बारिश का जो पानी है वो सबसे शुद्ध पानी कहा गया है यहाँ पर। और फिर उन्होंने कहा है कि आत्मबल जो होता है वो सभी बलों में सबसे श्रेष्ठ बल है। फिर जो रोशनी होती है वो हमारे आँखों में होती है, और अन्न जो होता है, जो खाना होता है, वो सबसे श्रेष्ठ पदार्थ है इस पृथ्वी के ऊपर। तो इस चीज़ को समझाते हुए उन्होंने कहा है कि बारिश का जो पानी होता है उसका जल जो है बहुत ही शुद्ध होता है। इतना शुद्ध पानी आपको पृथ्वी पर कहीं नहीं मिलेगा जितना आपको बारिश के पानी में मिलता है। तो यहाँ पर उन्होंने कहा है कि बारिश का जो पानी वो सबसे शुद्ध होता है, और ये बात एकदम सही है। फिर उन्होंने कहा है कि जितने भी बल है इस दुनिया में उसमें सबसे श्रेष्ठ बल जो है वो आत्मबल है। क्योंकि अगर आपका मन मजबूत होगा, अगर आप मन से बहुत ही स्ट्रांग होंगे, तो आप कुछ भी कर सकते हो आपकी ज़िंदगी में। और ऐसे मन से जो मजबूत इंसान होता है उससे भगवान भी साथ देते हैं। फिर उन्होंने कहा कि आपकी जो आँखें है वही सबसे बड़ी प्रकाशमयी है, क्योंकि अगर संसार पूरा प्रकाशमय है, लेकिन अगर आपकी आँखें नहीं होगी तो आप उस प्रकाशमयी संसार को नहीं देख पाओगे। इसलिए आपकी जो आँखें हैं वही सबसे बड़ी उत्तम रोशनी कही गई है यहाँ पर। और फिर उन्होंने कहा है कि अन्न जो है सबसे श्रेष्ठ पदार्थ है, क्योंकि हर एक मनुष्य, फिर वो मनुष्य प्राणी हो या फिर कोई प्राणी हो, हर पंछी, पशु, जितने भी जीव है पृथ्वी के ऊपर, उन सभी को भोजन बहुत प्रिय होता है। उसके बाद का जो 18वां श्लोक है वो है कामना। तो इस श्लोक में वो कहते हैं कि निर्धन व्यक्ति जो जिसके पास पैसे नहीं होते हैं उसे पैसों की बहुत ज़्यादा कामना होती है। कामना का मतलब होता है इच्छा। तो निर्धन व्यक्ति को पैसे की बहुत ज़्यादा इच्छा होती है। और उसके बाद उन्होंने कहा है कि जो 4 पैर वाले जो प्राणी होते हैं, यानी कि प्राणियों, तो उनमें बोलने की बहुत इच्छा होती है कि वो बोल पाए, लेकिन वो बोल नहीं पाते हैं। और अगर वो बोलते भी है तो हम उससे समझ नहीं पाते हैं, तो उन्हें बोलने की बहुत ज़्यादा कामनाएं, इच्छा होती है। उसके बाद उन्होंने कहा है कि मनुष्य जो होता है उन्हें स्वर्ग की बहुत ज़्यादा इच्छा होती है। हर इंसान को स्वर्ग में जाना है, स्वर्गवासी बनना है एक्चुअली। और फिर उन्होंने कहा है कि जो देवता होते हैं उन लोगों को मोक्ष की कामना होती है। तो यहाँ पर मनुष्य का जो स्वभाव है वो हमें दिखने को मिलता है कि मनुष्य हमेशा वैसी ही चीज़ की कामना करता है जो उसके पास नहीं होती है, जिस चीज़ का उसके पास अभाव होता है। जैसे कि निर्धन व्यक्ति के पास पैसे नहीं है तो उसे पैसे चाहिए होते हैं, और पैसे कमाने के लिए वो हर एक काम करने के लिए रेडी होता है। वो पूरी ज़िंदगी लगा देता है पैसे कमाने के लिए, एक अच्छा घर के लिए, लेकिन वो ज़िंदगी ऐसे ही बीत जाती है और हम सिर्फ किसी ऐसी चीज़ के पीछे पड़ जाते हैं जिसका कोई महत्व नहीं रहता है मृत्यु के बाद। तो सत्कर्म जो होते हैं, हमारे जो कर्म होते हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट है। आप ऐसे कर्म करते रहो, क्योंकि ज़िंदगी जीना बहुत ज़रूरी है। जब आपको ये जीवन मिला है तो उसे जीना बहुत ही हमारा सबसे बड़ा गोल वही होना चाहिए कि हम इस ज़िंदगी को जिए। फिर उन्होंने कहा कि 4 पैर वाले जो प्राणी होते हैं उन लोगों को बोलने की बहुत ज़्यादा कामना होती है, इच्छा होती है कि वो बोल पाए। और मनुष्य लोगों को स्वर्ग की प्राप्ति की इच्छा होती है और देवताओं को मोक्ष की। और इससे एक चीज़ साफ हो जाती है कि संसार में हर एक इंसान को, हर एक प्राणी को, हर एक सजीव जो वस्तुएं हैं, उन सभी को ही कोई ना कोई अभाव उनकी ज़िंदगी में है जिसकी वो कामना करते हैं और अपनी ज़िंदगी जीते हैं। क्योंकि ज़िंदगी जीने के लिए भी कोई इच्छा, कोई सपना होना ज़रूरी है। तो यहाँ पर इस बात की गई है कि एक भी ऐसा प्राणी या मनुष्य नहीं होगा जिसके पास कोई चीज़ का अभाव ना हो। और अगर आपको इस चीज़ से
और अगर आपको इस चीज़ से छुटकारा पाना हो तो आपको संतोषी बनना पड़ेगा, क्योंकि संतोषी नर सदा सुखी, ऐसा हमें हमारे संस्कृत में कहा जाता है। और उसके बाद का जो 19वां श्लोक है वो है सत्य के ऊपर। तो यहाँ पर उन्होंने कहा है कि सत्य जो है वो सनातन है, और सत्य ने ही पृथ्वी को धारण करके रखा है, और सत्य की वजह से ही सूर्य प्रकाश में होता है, सूर्य उगता है, रात होती है, दिन होता है, रात होती है, सत्य की वजह से। और फिर उन्होंने कहा है कि सत्य की वजह से ही ये जो वायु है, जो हवा है वो है, और सब कुछ सत्य में ही स्थित है। तो हमारे जो संत महात्मा होते हैं उन लोगों ने सत्य का बहुत सारा गुणगान करे हैं कि सत्य जो है वही सबसे सर्वश्रेष्ठ है, सत्यवाणी बोलनी चाहिए हमेशा, और सत्य की जीत होती है, असत्य हमेशा हारता है। आपने सारी चीज़ें सुनी हो, जीवन में जो भी है, पृथ्वी है, वायु है, सूर्य उगता है, शाम होती है, रात होती है, ये सारी चीज़ें जो है वो सत्य की वजह से ही, यानी कि परमात्मा की वजह से ही है। यानी कि संसार का जो आधार है वही सत्य है। तो इसलिए सत्य बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए लोगों को कहा जाता है कि हमें सत्य बोलो, कुछ भी हो जाए लेकिन सत्य बोलना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, वो आपको ज़िंदगी में आगे ले जाने वाला है। उसके बाद का जो 20वां श्लोक है उसमें उन्होंने कहा है कि जीवन नाशवंत है और धर्म जो है वो सनातन है। तो यहाँ पर इस चीज़ को समझाते हुए उन्होंने कहा है जगत में लक्ष्मी, प्राण, जीवन और हमारा यौवन यानी कि हमारी जवानी जो है वो सब कुछ बहुत चंचल है, यानी कि नाशवंत है। और अगर ऐसी कोई चीज़ जो चंचल नहीं है, जो स्थिर है, वो है धर्म। तो यहाँ पर उन्होंने कहा है कि लक्ष्मी जो है चंचल होती है, क्योंकि लक्ष्मी चंचल होती है। अगर वो आज आपके पास पैसा है तो कल किसी और के पास होगा। तो इसलिए लक्ष्मी यानी पैसे का कभी अभिमान नहीं करना चाहिए। अगर आज आपके पास है तो कल किसी और के पास भी चली जा सकती है। फिर कहा है कि हमारी जो प्राण है, यानी कि हमारी जो आत्मा है, यानी कि हमारा जीवन जो है वो भी मृत्यु होती है हमारी, हम जन्म लेते हैं, हमारी मृत्यु भी होने वाली है, तो ये भी चंचल है, ये भी स्थित नहीं है। फिर हमारी जो जवानी होती है उसका भी नाश होता है, वो भी एक टाइम के बाद हम लोग भी बूढ़े होते हैं, तो वो भी चंचल है। लेकिन अगर ऐसी कोई चीज़ जो चंचल नहीं है वो है धर्म। हमारा जो धर्म है वो चंचल बिल्कुल नहीं है, वो स्थिर है। इसलिए इंसान को, मनुष्य को हमेशा धर्म को ही अपनी सबसे बड़ी संपत्ति माननी चाहिए, क्योंकि धर्म ही एक ऐसी चीज़ है जो आपको जिंदगी जीते वक्त और मृत्यु के बाद भी काम आती है। उसके बाद का जो आखिरी श्लोक है यानी कि 21वां श्लोक, उसमें उन्होंने कहा है कि चालाक कौन है, तो सबसे ज़्यादा चालाक कौन है उस बात का यहाँ पर जिक्र किया गया है। तो इस श्लोक में उन्होंने कहा है कि जो नाई होता है, तो मनुष्य में नाई जो होता है वो सबसे चालाक होता है, सबसे होशियार होता है, हम ऐसा कह सकते हैं। फिर उन्होंने कहा है कि पंछी जो होता है, पंछियों में जो कौवा होता है वो, और जानवरों में लोमड़ी जो होती है वो, और वैसे ही स्त्रियों में जो मालन होती है यानी कि जो फूल बेचती जो स्त्रियाँ होती है वो सबसे चालाक होती है। तो यहाँ पर इस चीज़ को समझाते हुए उन्होंने कहा है कि प्राचीन समय में जो नाई होते थे वो पूरे गांव में हर जगह पे जाके सबके बाल काटते थे। ऐसी कोई जगह नहीं थी कि जहाँ पर सभी लोग आए, बट वो लोग पूरे गांव में घूमते थे और सबके बाल काटते थे। तो इसलिए उनको पूरे गांव की खबर होती थी, तो उन्हें हर चीज़ों का नॉलेज होता था कि कहाँ पर क्या हो रहा है, किस गाँव में क्या हो रहा है। तो ये एक चीज़ यहाँ पर उन्होंने कही है। तो ऐसे काम की वजह से वो क्या कर रहा था कि हर एक इंसान के घर में क्या चल रहा है, हर एक प्रदेश में, हर एक गाँव में क्या चल रहा है, उसकी बातें उसको पता होती थी। तो वो ये जो जानकारी होती थी वो किसी जिस इंसान को चाहिए उसे दे देता था। तो वैसे उससे हर एक इंसान की घर की या गांव की जानकारी होती थी। और आपको पता है कौवा जो होता है वो चालाक होता ही है, ये कोई दूसरी बात नहीं है, ये आपको पता ही होगा। और जो प्राणी होते हैं उनमें जो लोमड़ी होती है सबसे चालाक होती है। तो उस चीज़ को लेते हुए उन्होंने कहा है कि जो ऐसी स्त्रियाँ जो फूल बेचती है, वैसी जो स्त्रियाँ होती है उन्हें भी हर एक इंसान के घर में क्या चल रहा है उसके बारे में पता होगा, क्योंकि वो लोग फूल लेकर जाते थे ना पहले। फूल लेते वक्त बातें कौन क्या बात कर रहा है वो सारी चीज़ें सुन के उन्हें पता है कि हर इंसान के घर में क्या चल रहा है। तो ये एक चीज़ है। ज़्यादा उन लोगों के पास ऐसी इन्फॉर्मेशन, ऐसी माहितियाँ होती थी, इस वजह से वो लोग किसी के घर को जोड़ भी सकते हैं, किसी के घर को तोड़ भी सकते हैं। तो इसलिए मनुष्यों में ये जो दोनों लोग हैं, जो नाई और ये फूल बेचने वाली स्त्रियाँ, ये दोनों बहुत चालाक है। तो यहाँ पर हमारा जो 5वां अध्याय वो पूर्ण होता है। तो गाइज़ मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगी कि अगर आपके भी ऐसे कोई दोस्त है जो बुक्स नहीं पढ़ पाते हैं चाणक्य नीति की, तो आप प्लीज़ उन्हें ये वीडियो शेयर कीजिए। आप पूरी प्लेलिस्ट भी शेयर कर सकते हैं, क्योंकि मैंने ये 5वां हमारा अध्याय था, तो आगे के भी अध्याय वो देख पाए। और मैं इसे ऐसे बना रही हूँ कि आपको बुक्स पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। तो आप अपने दोस्तों को ये शेयर कर सकते हैं, आपकी फैमिली मेम्बर्स को ये शेयर कर सकते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि चाणक्य नीति एक ऐसी बुक है कि हर एक इंसान को ये पढ़नी चाहिए। अगर आप बुक लवर नहीं भी है, फिर भी आपको ज़िंदगी में सिर्फ एक बुक पढ़नी है, तो आप ये बुक ज़रूर पढ़ें, क्योंकि ये जो बुक है इसमें आपको ज़िंदगी में कैसे जीना है ये सिखाया गया है। और वो भी ऐसे नहीं है कि आपको सिर्फ पॉजिटिव रहना है, लेकिन ज़िंदगी में आने वाला जो संकट है उसका भी सामना कैसे करना है, कैसे मनुष्य की पहचान करनी है, वो सारी बातें यहाँ पर की गई है। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि चाणक्य नीति आपको ज़िंदगी में पढ़नी चाहिए। सो गाइस, अगर आपको ये अच्छा लगा है दैन प्लीज़ आप इसे लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना इस चैनल को। और अंत में यही कहना चाहूँगी कि स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी,
और स्टे सेफ, क्योंकि कोरोना वायरस अभी ख़त्म नहीं हुआ है। तो आपको आपकी जो जिम्मेदारी है एज अ भारतीय नागरिक, वो आपको जिम्मेदारी निभानी है। आपको मास्क पहनना है, जो भी गाइडलाइंस दी गई है सरकार की ओर से आपको उसे फॉलो करना है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अभी के समय पे, तो ये उसे ज़रूर फॉलो कीजिए और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।